हेलो दोस्तों, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है और इस पर लगने वाला बल क्या होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो बेशक बड़ी हो जाए लेकिन मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छा समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जो होता है वो ये होता है। देखो, मैं पहले आपके लिए परिभाषा दिखा देता हूँ और आप चाहें तो साथ ही साथ राइट डाउन कर सकते हैं और अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो कूलाम का नियम जो होता है वो होता है कि इस नियम के अनुसार, लिख सकते हो अन्यथा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा लगता है। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कोई दो आवेश दिए होते हैं, सपोज कि मान लो Q1 Q2 दो आवेश दिए हुए हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो r है। तो उन पर जो, अच्छा, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ बारीकी से। सबसे पहले हम समझेंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल होते क्या हैं। तो सपोज कि आकर्षण जो होता है, आकर्षण बल जो होता है उसे हम बोलते हैं, जैसे कि आकर्षण बल हो गया ये आकर्षण बल। आकर्षण बल वह होता है जो किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि आप एक चुंबक लीजिएगा, ये मान लो कि ये चुंबक है और यहाँ पर है लोहा। तो जब चुंबक और लोहे को पास में लाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसके बीच जो बल लग रहा है उसे हम बोलते हैं आकर्षण का बल। ठीक है। अब प्रतिकर्षण बल क्या होता है, ये है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल जो होता है वो होता है कि किसी चीज को मिलाने पर दूर भागे। सपोज कि हमने दो चुंबक ले ली, ये दो चुंबक हो गई। अगर इन दोनों को हम पास में लाने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही दूर भागेंगी, ये ऑटोमेटिक ही दूर भागेंगी और आपस में कभी नहीं मिलेंगी। इसके बीच जो बल लग रहा है उसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण का बल। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल क्या होता है। तो नेक्स्ट, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। हमारा अनुक्रमानुपाती जो होता है और व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह जो होता है वो ये होता है, ये वाला। ओके। अब अनुक्रमानुपाती जो होता है वो होता है कि किसी चीज के बराबर हो, यानी कि सीधी दिशा में हो। अगर इस, जैसे सपोज कि दो हैं ये बिंदु, अगर इस बिंदु को बढ़ाएंगे तो ये वाला बिंदु भी बढ़ेगा। इसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अब बात करते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह तो यही होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर ये दो बिंदु हैं, अगर इसमें से एक बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, यानी कि उसका व्युत्क्रम होता है। यानी कि ऐसे कि कोई दो है, ये समानुपाती है किसी चीज़ के, और अगर इसको हम व्युत्क्रमानुपाती करें तो ये हो जाएगा इस तरह से 1/2, इसके बटे में हो जाएगा। ओके। तो आई होप कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कूलाम का नियम। तो माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो ये होगा। सपोज कि यह दो बिंदु हैं, ये है Q1, ये है Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वो है r। इनके बीच की दूरी क्या है, r है। ओके। अब इन पर लगने वाला बल जो होगा, हमारा F जो होगा, वो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि मात्राओं के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती।
तो यानी कि इन्होंने कहा था कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के, यानी कि यह और यह, इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। इसको मान लें हम समीकरण 1, मान लो समीकरण 1। सेकंड, तो सबसे पहली कंडीशन हमने देख ली कि इनके अनुक्रमानुपाती होगा। अब सेकंड कंडीशन इन्होंने कहा था कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूसरा जो होगा वो ये होगा कि F अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, और इसका क्या है, वर्ग है, इसके व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, और वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को निकाल लिया है। अब इन पर जो मेन बल होगा वो किस तरह से निकालेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, या फिर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या तो हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा हमारा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 गुणा 1/r², यानी कि इसकी गुणा होगी दोनों की, समीकरण 1 व 2 की। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम। F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब हम देखते हैं जब ये समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं हम, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाता है। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं k। F इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर इसके बदले कांस्टेंट k आ जाएगा इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक है। क्या है, k एक विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। लेकिन k का मान जो होता है वो होता है k इक्वल टू 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर। ओके, ये इसका मान होता है। अगर यहाँ पर हम इतना मान यहाँ पर इसका पुट कर दें तो F इक्वल टू 9.0 गुणा 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ तक इसका मान अगर आप एग्जाम में करना चाहते हैं तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, अन्यथा इससे आगे हम बढ़ा सकते हैं। इससे आगे क्या करेंगे, वायु या निर्वात के लिए, k का मान वायु तथा निर्वात के लिए k का मान जो होता है वो होता है हमारा k इक्वल टू 1/4πε0। ओके, k इक्वल टू ये होता है, यदि ये कब होगा, या तो वायु में हो या निर्वात में हो, उसके लिए k का मान हम क्या लगाएंगे, 1/4πε0। 1/4πε0। ओके, तो यहाँ पर हम फाइनली निकाल लेंगे F इक्वल टू हो जाएगा हमारा k की जगह पर ये लगा देंगे तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, ये हो जाएगा हमारा फाइनली। अगर हम बात करें इसकी विमा की, ये जो होता है नियतांक, इसकी विमा क्या होगी, तो दोस्तों ये हमारा ये होता है वो किसके लिए होता है, निर्वात या वायु के लिए होता है। अगर बात करें हम कि ε0 होता क्या है, तो ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है। ओके, और ε0 का मान जो होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर
होता है। ओके, इसका मात्रक यही होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी हम एप्सिलॉन जीरो की विमा निकालें तो एप्सिलॉन जीरो की विमा हम निकालेंगे तो इसका क्यू स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और कूलम की जो होती है क्यू इक्वल टू होता है आई टी, आई यानी कि एम्पियर और टी यानी कि टाइम, तो इसकी विमा होती है ए टी, तो ए टी का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे। और न्यूटन की होती है एम एल टी की पावर -2 और मीटर की होती है एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्योंकि मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से फाइनली इसकी जो विमा होगी वो हो जाएगी m की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर। ये इसकी विमा होगी किसकी, एप्सिलॉन जीरो की। इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ओके, एप्सिलॉन जीरो तो मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जल्दी समझ आए, वरना इसे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि इसकी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जा कर के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना और वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा, और यदि समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा नहीं आया हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।